मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिजिटल माध्यम से 108 चिकित्सा संस्थाना भवनारो कर्यो लोकार्पण और शिलान्यास। इन मौके अवसर चिकित्सकों ने बधाई देता थक्या कोरोना काल में वणारा अथक प्रयासारी सराहना करी। प्रदेश में आज कोरोना 78 नया मामला आया सामने। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही 18,092, 14,232 मरीज हुआ स्वस्थ। नेशनल डॉक्टर्स डे रे मौके चिकित्सा मंत्री चिकित्सकों ने दी शुभकामना। कारण कोरोना काल रे दौरान आमजन की जिंदगी बचावा खातिर चिकित्सक समर्पण भाव सु कर रहा काम। गरीब कल्याण योजना रे तहत केंद्र सरकार का 5 महीना री अवधि बढ़ावार फैसला रो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा कर्यो स्वागत। मौसम विभाग अगला 5 दिनों में प्रदेश में अच्छी बिरखा बारिश जताई संभावना। प्रदेश रा कई ठोरा माथे वेरीय बारिश। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागर तेज। बुलेटिन में खबरां विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डिजिटल माध्यम से 108 चिकित्सा संस्थान भवनारो लोकार्पण शिलान्यास कर्यो। इन मौके मुख्यमंत्री प्रदेश चिकित्सकों ने बधाई देता हुए कहो कि कोरोना काल में वणारा अथक प्रयास सराहना करी जावली। इन मौके चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव डॉक्टर DB गुप्ता सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहा। और इस बार की जो थीम रखी है, ये एक आयुर्वेदिक रसायनशाला। चिकित्सा विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और मीडिया के हमारे मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूँ कि आप आज सबसे खुशी की बात यह कि जो हमारे वॉरियर्स कहलाते हैं, कोरोना के वक्त में जिस रूप में हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, पूरे मेडिकल परिवार ने जो सेवाएं दी है, उनका कोई मुकाबला नहीं। और ये एक प्रकार से आज जो है सहयोग से जब हम आपसे 108 शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं, तो रघु शर्मा जी ने जो डेट चूज की है वो भी किए राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे आज है। आपको मालूम होगा कि विख्यात चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनका एक शानदार इतिहास है अपनी जिंदगी का भी, जो भारत रत्न से सम्मानित भी हुए थे आजादी के बाद में। तो मैं यही बात कहता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों से अपील कराया है कि कोरोना संक्रमण न ले किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। इन रसा गई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगावा, बार बार हाथ धोने सहित कई हेल्थ प्रोटोकॉल की भी सख्ती से पालना करने बात करी है। मुख्यमंत्री निवास माथे कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कहो कि कोरोना संक्रमण ने पहले की तरह ही गंभीरता से लियो जावे। वणा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का अधिकारियों का निर्देश दिया कि जठे पॉजिटिव केस मिले वठे आसपास लोगों की कोरोना जांच भी कराई जावे। राज्यपाल कलराज मिश्र रा जन्मदिन के मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत वरिष्ठ नेताओं वणा ट्वीटर माध्यम से बधाई दी। वठे राज्यपाल कोरोना वैश्विक महामारी चलता किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं करवारो निर्णय लियो है। राज्यपाल कलराज मिश्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर और छात्र छात्राओं से कोविड-19 की चुनौतियां और संभावना विषय माथे आपका विचार रखा। इन मौके वण कहो कि कोविड-19 महामारी से लड़वा खातर माने मिलर प्रयास करने वालों।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित 14,232 मरीज इलाज पाछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें 13,920 ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि राज्य में आज 78 नया मामला सामने आया। इनमें सबसे ज़्यादा अलवर में 29, जयपुर में 25, कोटा में 8, झुंझुनू में 7, गंगानगर में 5, भरतपुर, दौसा, पाली, राजसमंद में 1-1 कोरोना संक्रमित मिलो है। इन आ गई प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,092 वगी है। इन बीमारी से अब तक 418 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना जागरूकता खातर झुंझुनू में जिला स्तरीय प्रदर्शनी रो आयोजन किया गयो। कलेक्टर यूडी खान प्रदर्शनी की शुरुआत करता कहो कि कोरोना रे प्रति जागरूकता लिया खातिर जिला में लगभग 10 वॉल पेंटिंग बनाई गई है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से और 30 जून तक और बाद में 7 जुलाई तक कोरोना के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में आज ये प्रदर्शनी PRO ऑफिस में रखी गई है। बड़ी अच्छी प्रदर्शनी है और बड़े अच्छे मैसेज हैं और मैं ये चाहूँगा कि झुंझुनू कस्बे के और ज़िले के लोग इस प्रदर्शनी को देखने आएँ और लेकिन देखते वक्त थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग ज़रूर करें और साथ में कि जहाँ जहाँ हमने पोस्टर्स लगा रखे हैं, बैनर्स लगा रखे हैं, उनको एक बार पढ़ें और उन पर अमल करें। ज़िले में करीब 10,000 के आसपास भित्तिचित्र दीवारों के ऊपर स्लोगन्स लिखे गए हैं और उन स्लोगन्स के माध्यम से समाज और सब लोगों को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है कि स्वयं को बचाएं। कोरोना संकट काल में जरूरतमंद लोगों ने राहत देवार उद्देश्य से अजमेर रा नागोला गांव रा युवाओं ने कोरोना राहत ग्रुप बनाया है, जिनमें अब तक लगभग 200 युवा जुड़ चुके हैं। इन ग्रुप का सदस्य राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में कार्यरत वैभव कुमार राय का बताया कि सहायता राशि एकत्रित कर जरूरतमंदा ने मदद करी जा रही है। बनाया गया है, इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और रात दिन एक करते हुए अपनी जान को हथेली पर रखते हुए पूरे गांव में सैनिटाइज का कार्य किया, लोगों को जागरूक किया और जो ऐसे गरीब तबके के लोग थे जिनको खाद्य सामग्री से वंचित रहते हैं, उनको कोई समस्या हो रही थी, उसके लिए भी इन्होंने अपने आपस में सहयोग राशि एकत्रित करके उनका सहयोग किया और लोगों को बार बार जागरूक करते नजर आए। सभी साथियों ने मिलकर के शुरुआत 1,000 2,000 ऐसे करके हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे उनको भी जोड़ करके सभी लोगों ने अलग अलग अपने अपने स्तर पर सहायता की। लगभग उसमें हमने 90,000 रुपये के लगभग राशि एकत्रित हुई थी। फिर हम लोगों ने मिलकर के गाँव को सैनिटाइज करने का कार्य किया। एक बार किया, उसके बाद फिर वापस लगभग 4-5 दिन का गैप दे करके वापस स्टार्ट किया। 4 बार हमने गाँव को सैनिटाइज किया। झुंझुनू राजकीय आयुर्वेद औषधालय में ग्रामीणों ने आयुर्वेद पौधारोपण कर्या। परिसर में सैकड़ों तादाद में औषधि पौधा लगाया गया। इन मौके औषधालय डॉक्टर पवन कुमार यादव बताया कि ग्रामीण सहयोग और औषधालय में कार्यरत कर्मचारियों सहयोग से परिसर में करीब 105 आयुर्वेद चिकित्सा में काम वाला पौधा लगाया है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय में पिछले 3 साल से कंपाउंडर नारायण लाल भील के द्वारा एवं ग्रामीण के सहयोग से लगभग 95 से 105 प्रकार की औषधियों का समय समय पर रोपण किया गया है। विभिन्न जटिल रोग जैसे आमवात है, गठिया है, हृदय रोग है, अजीर्ण है, इन रोगों की औषधियाँ, इसके साथ साथ प्रतिशय, ज्वर, काश व श्वासगत रोग, शिरोरोग, सिराशूल, इन सभी रोगों के लिए हमारे यहाँ पे प्राकृतिक औषधियाँ पेड़ पौधों से औषधि जो तैयार करके उनका हम समय समय पर रोगियों को निःशुल्क वितरण करते हैं। सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के पेड़ पौधे हैं। इसमें कई तरह के अर्जुन के पेड़ हैं, तेज पत्ता है, लेमन घास है, गुड़मार की बेल है, अड़ूसा है, कटहल है, पत्थर चट्टे की 4-5 वैरायटी है। इनके हम पौधे तैयार करके गाँव में वितरित करते हैं। यार पहले तो हम मोल खरीद के लाए थे,
चौमू से चंदा इकट्ठा करके, लेकिन उन्हीं से पौधे तैयार करके हम गांव में वितरित करते हैं। गांव में नहीं, आसपास के गाँव में जो आते हैं ना, तो जो भी लोग दूर दूर से उनको सबको देता हूँ। वो 10 मांगते तो 10 नहीं तो उसको 2 या 5 देता हूँ। सबको 10 देते तो कोई आते ही नहीं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो लगा रखे हैं। इनमें बीपी की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, उनके लिए इन्होंने लगा रखे हैं। खांसी के लिए पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और छोटे मोटे चर्म रोग हैं उनकी दवाइयाँ भी इनके यहाँ। कोरोना टेस्ट ने लेर अब लोगों में जागरूकता बढ़वा लगी है। जोधपुर रबासनी क्षेत्र में लागेड़ा शिविर में लोगों की भीड़ देखने ने मिली। शिविर में बड़ी संख्या में लोग कोरोना की जांच करवाना पहुंचा। इन मौके अस्पताल का चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुल्तान बताया कि कोरोना ने लेर लोग अब जागरूक होगा लग गया है, स्वेच्छा से कोरोना जांच करवा रहा है। सावधान है और सैंपलिंग के लिए भी आराम से वो लोग बासनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। और सैंपलिंग का कार्य निरंतर 9/4/2020 से प्रारंभ हुआ, जो कि अब तक चल रहा है। अब तक कुल यूपीएससी के कॉलोनी पर 1600 सैंपल हमने करवाए हैं। यूपीएससी के कॉलोनी की आबादी जनसंख्या 23,836 जनसंख्या है, जिसमें से अब तक यूपीएससी के कॉलोनी 1600 सैंपल करवा चुकी है, जिसमें से कुल 27 लोग पॉजिटिव आए। उनके अंदर से 25 लोग नेगेटिव होकर शाहकुशल अपने घर लौट चुके हैं। 2 लोग अभी भी हमारे बोरानाडा वेलनेस सेंटर के अंदर हैं, और ये आशा मैं करता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द नेगेटिव होकर शाहकुशल अपने घर लौटेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा नेशनल डॉक्टर्स डे मौके राज्य सगला डॉक्टर्स ने बधाई और शुभकामना दी है। चिकित्सा मंत्री कहो कि चिकित्सकों ने धरती माते भगवान रो दर्जो दियो है। कोरोना काल के दौरान आम जन की जिंदगी बचावा खातिर चिकित्सक समर्पण भाव से काम कर रहा है। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त डॉक्टर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का खास दिन उन तमाम डॉक्टर्स के लिए समर्पित है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इंसानों का न केवल इलाज करते हैं बल्कि उनको नया जीवन भी देते हैं। डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभाकर हर परिस्थिति में आम इंसान को बेहतर इलाज प्रदान करते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आज का दिन डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनका जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। उनको सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी आज का दिन डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया और 1961 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया। उन्हीं की याद में आज का दिन 1991 में तत्कालीन सरकार द्वारा डॉक्टर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया। पिछले साल की जो थीम थी डॉक्टर्स डे की, वो डॉक्टरों के प्रति हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस थी, और इस बार की थीम है कोविड-19 में मृत्यु दर को कम करना। मैं तमाम डॉक्टर्स ने कोविड-19 के इस महामारी के दौर में आम इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए जिस समर्पण के साथ राजस्थान में अपनी सेवाएं दिए, मैं उनको अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनके समर्पण की तारीफ करता हूं। भविष्य में भी वो इसी काम को करते रहेंगे, ये उम्मीद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु गरीब कल्याण हेतु लिया गया फैसला रो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और अलवर सांसद महंत बालकनाथ स्वागत करता कहो कि केंद्र सरकार का निशु गरीब कल्याण अन्न योजना से दीपावली और छठ पूजा ताई मिलवा से जरूरतमंदा ने भी लाभ मिले लो। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए 80 करोड़ परिवारों को प्रत्येक को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, ये 5 महीने तक लगातार दीपावली और छठ पूजा तक इसको देने का निर्णय किया है। 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा और 90,000 करोड़ का इसका खर्चा होगा। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा फैसला, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के माइग्रेशन के कारण जो एक संकट खड़ा हुआ था, उनको तो संबल मिलेगा ही,
लेकिन ज़मीनी तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो किसी योजना से जुड़े नहीं हैं, उनको वापस से एक मजबूती का काम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से मिलेगा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए 5 महीने के लिए अतिरिक्त और देश के लोगों को राशन सुविधा उपलब्ध कराने की जो बात कही, जो निःशुल्क पिछले 3 महीने दी गई, आगामी 5 महीनों तक और दी जाएगी। और जिस प्रकार से उन्होंने देश के आम गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रखा, हर व्यक्ति के बारे में चिंता जो करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अब से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री जी देखने को हम सबको नहीं मिला, न सुनने को मिला, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं गांव गरीब किसान के दुख को, और वो उसी रास्ते से निकलते हुए आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और सबके दुखों को जानते हुए, उनको सबके दुखों की चिंता है और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए वो देश की गति को आगे बढ़ाएंगे। गरीबाने मुफ्त अनाज देबा खातिर गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार 5 महीना की अवधि बढ़ा दी है। दीपावली और छठ पूजा ताई केंद्र सरकार का निशु प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और एक परिवार ने 1 किलो चणो दियो जावलो। इन फैसला खाद्य और आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा भी स्वागत करें। कल में आता वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये राजस्थान में तो जनवरी में लागू हो गया था। तो अब एक अच्छी पहल भारत सरकार ने की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। वो पात्रता की श्रेणी में जो लोग आते हैं, हमारे राजस्थान में तो रेगुलर बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है और जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़िले में ले सकता था, बट कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम आई थी, बंद कर दिया, पुनः उसको चालू कर दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री ने माइग्रेंट लेबर और विशेष श्रेणी के लोगों को जो गेहूं देने की 5 महीने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। 2011 की सेंसस पर जनगणना के आधार पर हमें सीलिंग सीमा तय है। आज NFSA में हमारे यहाँ करीब 50 लाख लोग बढ़ गए हैं। 46 लाख लोगों का अतिरिक्त हम गेहूं पर मंथ वितरण कर रहे हैं, वो राज्य सरकार को वहन करना पड़ रहा है। तो सभी राज्यों की मांग थी BC के माध्यम से, जब रामविलास पासवान जी ने BC रखी थी तो सभी राज्य के मंत्रियों ने अपनी अपनी मांग रखी। तो भारत सरकार नया एक्ट लाकर, नया प्लान लाकर और अतिरिक्त गेहूं सभी राज्यों को दे, हमारी प्रधानमंत्री से ये मांग है। कोरोना महामारी दौर में किसानों ने कम दाम माथे अपनी फसल नहीं बेचनी पड़े, इन खातिर राज्य सरकार उपज रहन ऋण योजना शुरू की है। जयपुर जिला बस्सी क्षेत्र किसान 3% ब्याज दर माथे सहकारी बैंकों से 70% ताई ऋण ले रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बताया कि प्रदेश में अब ताई इन योजना के तहत 18 करोड़ रुपया ऋण दियो जा चुके है। 2 माह के अंदर नई योजना होते हुए भी एडवांस कर दिए हैं और करीब 1800 किसान हमारे से इस योजना से जुड़े हैं। तो बहुत अच्छा शुक्र है, किसान को औने पौने दामों पर अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए मजबूर पैसे की आवश्यकता के आधार पर नहीं होना पड़ेगा। जब अच्छे दाम आ जाएंगे मंडी के, उस समय किसान वापस वो फसल के पैसे 70% जो उसने ऋण के लिए हैं वो जमा करा करके अपनी फसल ले जाएगा और मंडी में अच्छे दाम पर बेच पाएगा। इस योजना में किसान अपनी अनाज सहकारी समिति स्तर पर ऋण रख 3 माह के लिए 3% ब्याज दर पर लोन ले रहा है। ये समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में का 70% जो भी कम है वो उनको दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ये योजना सहकार किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। किसानों को इससे अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ब्याज पे फसल ऋण रख के ऋण ले सकता है। जब मंडी भाव आए, बाजार भाव बढ़े, तब अपने माल को बेच के ऋण को चुका सकता है और 3% ब्याज लगेगा इसमें। कोई सरकार की योजना से अपनो माल धरो, 3% में रकम उठाओ, ताकि माल की जितनी कीमत आवे, भाव बढ़े, वो टाइम बेच लीजिए और गवर्नमेंट का पैसा चुका दीजिए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई आज जयपुर स्थित झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन विभाग इन साल पौधारोपण और वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इन दौरान वन विभाग अधिकारी और वनकर्मी मौजूद रहा। इन मौके माथे वन और पर्यावरण मंत्री कहो कि आज पूरा राज्य में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। जयपुर से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में जितनी भी हमारी नर्सरी है, नर्सरी में जो पौधे तैयार किए वो पौधे किसानों को भी बांटेंगे, हमारे फॉरेस्ट लैंड में लगाएंगे, ताकि राजस्थान ज़्यादा हरा भरा हो, हरे भरे की तरफ बढ़े। ये हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा। लक्ष्य है तो हमने ये तय किया कि हमारी जो मैन पावर है, मैन पावर के अनुरूप ही पौधारोपण करेंगे।
केवल मात्र आंकड़े बताने के लिए पौधारोपण नहीं करेंगे। धरातल पे कितने मैनुअल हमारा वर्क कितना है उसी के आधार पर ही पौधारोपण करेंगे ताकि वो पौधे 3 साल तक जिंदे रह सके। मटका पद्धति में गत वर्ष हमने मटका पद्धति पौधे लगाना शुरू किए, जिससे कि मटका लगाए वो पौधा 11 फुट बढ़ा और जहाँ मटका नहीं था वो 4 साढ़े 4 फुट बढ़ा। मतलब मटका का दुगना फायदा है। ये ड्रिप सिस्टम से भी बढ़िया है। ड्रिप से पानी ऊपर टपकता है, पानी गर्म होता है, ये उसकी जड़ों में ठंडा पानी जाता है, उससे पौधा ग्रोथ ज़्यादा करता है। ये 2 तरीका का हमारे लक्ष्य है। एक तो वन भूमि पर पौधा लगाने का लक्ष्य है, वो 21,000 हेक्टेयर के ऊपर वृक्षारोपण होगा। इसके लगभग 98 लाख पौधे लगाएंगे। जनता को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख पौधे तैयार किए हैं। वो 455 अलग अलग नर्सरियों में है 33 जिलों में, और इनको पहचानने के लिए कहाँ है उनके आसपास के एक ऐप डेवलप किया है। वो उस ऐप के जरिए वो कहीं भी ढूंढ सकता है कि आसपास कौन से नर्सरियाँ है, उस नर्सरी में कौन से पौधे कितने मात्रा में अवेलेबल है वो जान सकता है। 1 करोड़ 20 लाख पौधे जनता के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। વિદેશમાં ફચોડા પ્રવાસી રાજસ્થાનને વાપસ લેવાનો સિલસિલો लगातार जारी है। इन कड़ी में कुवैत से 4 फ्लाइटर माध्यम से 523 प्रवासी जयपुर स्थित एयरपोर्ट पहुंचा। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि विदेशों से आबाड़ा प्रवासियों खातर सीकर, दौसा, झुंझुनू, चूरू और नागौर में भी संस्थागत क्वारंटाइन व्यवस्था करी गई है। एयरपोर्ट पुगबा माथे प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर कलेक्टर जोगाराम से मुलाकात कर मौजूदा हालात संबंध में बातचीत करी। इन मौके माथे वर्ण कहो कि केंद्र सरकार कनी से भेजी जा रही मदद ने ग्रामीण लोगों ताईं पुगाबारो काम लगातार करियो जा रहा है। कम से कम 2-2, 3-3 बार बैठक ली अधिकारियों के साथ, पुलिस वालों के साथ, डॉक्टरों के साथ, सबके साथ मैंने बैठकें ली है। आप देखिएगा कि फिजिकल जो बैठकें हैं उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा मेरी होंगी पूरे क्षेत्र के अंदर, और जो डिजिटल वार्तालाप है वो तो लगातार हो रहा है। हर जिम्मेदारी के साथ, हर पद के साथ अलग अलग जिम्मेदारियाँ आती हैं, और मेरी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र की जो मदद आ रही है वो जनता तक पहुँचे, प्रशासन को जागरूक कर जनता की जो समस्या उनको हल कराने में शुरू से मेरे कदम उठ रहे हैं और आगे भी लगातार उठते रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष में आज जयपुर में रक्तदान शिविर आयोजन किया गयो। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहा कि रक्तदान शिविर से लोगों ने रक्तदान खातिर प्रेरणा मिले है। कोरोना के कालखंड में भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने और कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने बड़ा काम किया। आज पूरे प्रदेश भर में खास तौर पर भारतीय मजदूर संघ ने, जो हमारे मजदूर संघ के संस्थापक थे श्रीदेव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज बड़ी तादाद में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। तो निश्चित रूप से इस तरीके की संस्थाओं के इस तरीके के प्रयासों से जहां रक्त की उपलब्धता तो सुनिश्चित होगी, लेकिन लोगों में रक्तदान के प्रति एक प्रेरणा भी मिलेगी, जागरूकता भी होगी। बांसवाड़ा जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासी मजदूरा खातिर वरदान साबित हो रही है। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुआ प्रवासी श्रमिकों ने अब इन योजना के तहत 125 दिन तक काम दियो जा रहा है। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह राणावत बताया कि मनरेगा योजना में 2,26,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार दिए। अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र, चरागाह विकास, वृक्षारोपण, नए पंचायत भवन, आपके शमशान घाट, इस तरह से 12 तरह के कार्य जिनकी नई स्वीकृतियां जारी की जा रही है और इनसे
ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और साथ ही साथ नए असेट निर्माण होंगे। इसको हम स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं और सभी पंचायत समितियों में उनका टारगेट देके नियोजित रूप से कार्य स्वीकृत करके श्रम नियोजन करेंगे और असेट का निर्माण करेंगे। चलता चलता फिर से एक नज़र अब ताई की खबर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिजिटल माध्यम से 108 चिकित्सा संस्थान भवन रो करे लोकार्पण शिलान्यास। इन मौके अवसर चिकित्सका ने बधाई देता थका कोरोना काल में वणारा अथक प्रयासारी सराहना की। प्रदेश में आज कोरोना 78 नया मामला आया सामने। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही 18,092, 14,232 मरीज हुए ठीक। नेशनल डॉक्टर्स डे मौके चिकित्सा मंत्री चिकित्सकों ने दी शुभकामना। कहो कोरोना काल के दौरान आमजन की जिंदगी बचावा खातिर चिकित्सक समर्पण भाव से कर रहा काम। गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार का 5 महीना की अवधि बढ़ावा फैसला रो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा कर्यो स्वागत। एयरबोसा विभाग अगला 5 दिनों में प्रदेश में अच्छी बिरखा होबारी जताई संभावना। प्रदेश रा कई ठोड़ा माथे वहरी बारिश। बुलेटिन बारिश तो ही राम राम।